आपको हर एक एग्जाम में दिख जाएगा। जैसे कि यह क्वेश्चन एसएससी एमटीएस 2021 का है। सेम पैटर्न का क्वेश्चन एनटीपीसी 2021 के पेपर में पूछा गया है। सेम क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 के पेपर का क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन एनटीपीसी 2022 के पेपर का पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का पहले हम लोग डिटेल सीखेंगे, फिर पेपर में कैसे करेंगे वो तरीका सीखेंगे। ध्यान से समझिएगा। पहले हम आपको डिटेल समझाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, कहता है कि एक पंखे को 2604 रुपया में बेचने से 7% की हानि होती है। तो एक चीज़ बताइए, 7% की हानि पर बेचा जाता है, इसका मतलब विक्रय मूल्य 93% हो जाएगा। अगर लाभ हो रहा है तो 100 से ज़्यादा में बेचेगा, हानि हो रहा है तो 100 से कम में बेचेगा। तो क्वेश्चन में कहता है 7% की हानि हो रही है, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 93%। लेकिन क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दिया हुआ है 2604। ये हम आपको डिटेल बता रहे हैं, ऐसे आप पेपर में बिल्कुल नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्रय मूल्य अगर हमको चाहिए तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100% से गुना करना पड़ेगा। परसेंट से ये परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 93 से काटिएगा तो ये 28 बार में कट जाएगा, यानी वस्तु का सीपी आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा 2800 रुपया। क्रय मूल्य कितना? 2800 रुपये। अब क्वेश्चन में कहता है अब इस पंखे को 3094 में बेचे तो कितना का लाभ होगा? कितना में बेचे? 3094 में बेचे तो कितना का लाभ होगा? तो एक चीज़ बताइए, क्रय मूल्य से ज़्यादा में बेच रहा है तो क्या होगा? लाभ होगा। तो लाभ कितना होगा? तो 2800 में पहले 200 जोड़ेंगे तो 3000, अतिरिक्त 94 तो कितना हो जाएगा? 294। लाभ प्रतिशत अगर निकालना हो तो लाभ हो जाएगा आपका 294 अब बटा क्रय मूल्य कितना? 2800 अगुने कितना? 100। यहाँ से क्या आ जाएगा? लाभ प्रतिशत। डबल शून्य से डबल शून्य कट जाएगा, 7 से काटिए, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 दूना 14, 2 दूना 4, 21 दूना 42, 21 बट्टा 2 करेंगे तो यहाँ से लाभ आ जाएगा आपका 10.5%। कितना? 10.5%। कोई दिक्कत नहीं। ये आपका डिटेल हो गया, ऐसे पेपर में नहीं करना है। पेपर में कैसे करना है ध्यान समझिए, बगल में हम आपको बता रहे हैं। कहता है कि 2604 रुपया में बेचता है, 2604 रुपया में बेचता है तो उसको क्या होता है? 7% की हानि। तो 7% की हानि तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 93%। अब ध्यान दीजिएगा, ये भी विक्रय मूल्य है लेकिन रुपया वाला विक्रय मूल्य है, नीचे वाला जो विक्रय मूल्य है वो किस रूप में है? प्रतिशत में। तो बराबर समानुपात हम कर रहे हैं। तो एक चीज़ बताइए, रुपया वाला विक्रय मूल्य ऊपर है, परसेंट वाला विक्रय मूल्य नीचे है। तो एक चीज़ बताइए, यहाँ से ये 3094 क्या है? 3094 में वस्तु को क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो बेच रहा है तो रुपया वाला अमाउंट कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा? ऊपर। 3094 रुपया में बेचने पर हमको क्या होगा? हमको मालूम करना है, यही पूछा है। 300 इतने में बेचता है तो हमको 7% का लॉस हो रहा है, इतने में बेचेगा तो हमको क्या होगा? हमको मालूम नहीं है, यही हमको निकालना है। अगर वाट का मान गलती से 104 आ जाए, वाट का मान गलती से 104, तो इसका मतलब यहाँ 4% का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? यहाँ 93% क्यों आया? क्योंकि 100 से 7% कम था, 7% हानि पर बेच रहा था। अगर यहाँ वाट का मान 104 आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ जो होगा क्या परसेंट का लाभ होगा? 4% का लाभ। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि परसेंट नीचे है, यहाँ परसेंट नीचे होगा। अगर वाट का मान मान लीजिए गलती से 98 आ जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि वाट का मतलब 98 का मतलब यहाँ 98 सेलिंग प्राइस होगा। 98% सेलिंग प्राइस कब होगा? जब 2% का आपका क्या हो? लॉस हो। क्या हो? लॉस। बात समझ में आया है? 100 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा? लाभ, और 100 से कम रहेगा तो अगर यहाँ वाट बराबर 90 आ जाए तो इसका मतलब क्या हो रहा है? 10% का नुकसान। वाट बराबर अगर 105 आ जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 5% का लाभ। कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है? चलिए हल करते हैं, काट लेते हैं। पहले तो इसको काट लेते हैं। 93 के पहाड़ा में ये 28 बार में कटा था जी, 28 बार में। इसको 7 से काट लीजिए, 7 चौके 28 और 7 चौके 28 2, 7 चौके 28 1, 7 दूना 14, 2 से काट लीजिए, 2 दूनी
दो दूनी 4, 2 एकाएँ 2, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकाएँ 2, 2 एकाएँ 2। अब एक में भाग नहीं लगेगा तो 0 आएगा, और फिर लगेगा दशमलव आएगा, 2 पंचे 10, क्रॉस गुना करेंगे तो वाट बराबर आ जाएगा 110.5। वाट बराबर कितना आ जाएगा? इसका मतलब यहाँ 110.5 कब होगा? जब आपको लाभ दिया रहेगा 10.5%। कितने? 10.5%। तो वाट का मान कितना हो जाएगा? 10.5। बात समझ में आ रहा है? वाट का टोटल मान 110.5, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि इतना पर बेचेगा तो क्या होगा? तो इतना पर बेचेगा तो क्या हो जाएगा? 10.5% का क्या होगा? लाभ। बात समझ में आ गया है कि नहीं आ गया? क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। कहता है कि इतना रुपया में इतना परसेंट पर इतने रुपया, इतने परसेंट लाभ पर इतने रुपया में बेचा, तो 15% लाभ पर बेचेगा तो एक चीज़ बताइए, सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 115%। और सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दे रखा है कितने? 230 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। इस बार परसेंट ऊपर में लिख रहे हैं तो इधर भी परसेंट ऊपर में आएगा, ठीक है। अब कहता है 210 रुपया में बेचे, तो अब बताइए 210 ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा? नीचे रहेगा। तो 210 रुपया में बेचेंगे तो क्या होगा हमको नहीं मालूम है, तो वाट के जगह वाट ही रहने दिए, ठीक है। पहले इसको काटते हैं। इसका ये डबल है जी, डबल है, और 2 से काटेंगे तो ये 105 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से निकल जाएगा वाट बराबर 105। वाट बराबर कितना? तो एक चीज़ बताइए, 100 से ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा है। इसका मतलब लाभ प्रतिशत कितना रहा होगा? 5%। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। कहता है 5270 रुपया में बेचता है, 5270 रुपया में बेचता है, तो उसको 15% का क्या होता है? तो 15% हानि का 15% हानि होगा, तब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 85% हो जाएगा। फिर आगे कहता है, ध्यान रहे अमाउंट ऊपर में रखे हैं तो इधर भी अमाउंट कहाँ रहेगा? ऊपर रहेगा। तो कहता है कि 6324 रुपया में बेचेंगे तो क्या होगा हमको नहीं मालूम है, तो वाट की जगह वाट ही रहने दिए। चलिए इसको काटते हैं। 17 से पहले काट लेते हैं। 17 पचे 17 तिया 51, 1 17 इकाई 17, 0 हो जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 6 का 30 और 5 दूना 10। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझिए, 31 बार में 31 से काटिए, 31 दूना 62, 31 दूना 62 के 2 बंक 63 में से 62 घट जाएगा, 1 के बाद कौन उतरेगा? 2। तो 12 में 31 का भाग नहीं लगेगा तो 0 आएगा, और तब कौन उतरेगा? 4। तो 124 हो जाएगा। 31 चौके होता है 124, 31 चौके 124। अब 2 से काट लेते हैं। 2 एकाई 2, 0, 2 दूनी 4। तो वाट बराबर यहाँ से आ गया 102। तो वाट बराबर 102 का मतलब 100 से ज़्यादा में बिक रहा है, इसका मतलब लाभ होगा। और क्या परसेंट लाभ होगा? 100 से कितना अतिरिक्त है? 2%। तो लाभ हो जाएगा आपका 2%। बात समझ में आया है? एक क्वेश्चन और देखते हैं जो NTPC CBT 2 का है, ध्यान समझिएगा। अब कहता है 211.20 में बेचता है तो उसको क्या होता है? तो सेलिंग प्राइस 88% हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा है कि यदि 248.40 में बेचे तो क्या होगा हमको नहीं मालूम है। तो कैसे करेंगे? ध्यान समझिएगा। बराबर के इस तरफ भी 2 अंक के बाद दशमलव है, बराबर के इस तरफ भी 2 अंक के बाद दशमलव है, कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 0 से 0 काट लेते हैं। 11 से काटिए, 11 से काटेंगे तो 11 इकाई 11, 10 आ जाएगा। 10 के बाद 101 हो जाएगा। 11 नमा 99, 2 आ जाएगा। 11 दूना 22, 0 से 0 तो कटा हुआ है। 8 से काट लीजिए, 8 दूना 16, 16 3, 8 चौका 32, ठीक है। अब 24 से काटेंगे। 24 का पहला में 84 आता है? नहीं आता है। 8 से काट लीजिए, 8 3 24, 8 से नहीं कटेगा। 4 से काट लेते हैं। 6 से काट लेंगे तो 8 4 12, 12 4 16 2 18 कट जाएगा। 6 चौके 6 से काटेंगे तो 6 चौके 24, 6 इकाई 6, 6 चौके 24। अब 2 से काट लेते हैं। 2 दूना 2 दूनी 4, 0 2 सते 14। 2 से काट लीजिए। 2 इकाई 2, 0 2 तिया 6, 2 पंचे 10।
वाट बराबर कितना आ गया 103.5। इसका मतलब 100 से ज़्यादा हो रहा है, तो 100 से ज़्यादा हो रहा है तो लाभ होगा, कितना लाभ होगा 3.5% का लाभ। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी। कोई दिक्कत नहीं। डिटेल में क्या था, पहले क्रय मूल्य निकालो, फिर घटाओ तब लाभ निकलेगा, तो फिर लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। लेंदी था प्रोसेस, ये एक लाइन में आ गया। ध्यान रखना है, बस आपको ध्यान रखना है 100 से वाट का मान अगर 100 से ज़्यादा होगा तो लाभ होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना लाभ होगा, या 100 से कम होगा तो उतना प्रतिशत का हानि हो जाएगा। क्लियर है? आज यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा।